राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर मन में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अष्टमी 26 मार्च को है और नवमी 27 मार्च को है, पर कुछ लोगों का कहना है कि 26 मार्च को ही अष्टमी है और 26 मार्च को ही नवमी है। तो आखिर इस बीच में हमें चैत्र नवरात्रि का व्रत कब खोलना है, कन्या पूजन कब करना है और अष्टमी और नवमी की जो घर पर पूजन की जाती है उसको कब करना है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपकी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और नवमी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन लोग अपने घरों में अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं, कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और अपने व्रत को खोलते हैं। पर इसी बीच इन दोनों में असमंजस की स्थिति बनती है, तो लोगों को कन्या पूजन करने में भी समस्या आती है और अष्टमी और नवमी की पूजन करने में भी समस्या आती है। साथियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको अष्टमी की पूजन कब करनी है और अष्टमी का कन्या पूजन कब करना है। साथियों, अष्टमी तिथि जानने के लिए हमें पहले सप्तमी तिथि कब से कब तक है वो जानना होगा, क्योंकि उसी के बाद हमें पता लगेगा कि अष्टमी की पूजन जो घर पर की जाती है वो कब होनी है। साथियों, चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि की शुरुआत 24 मार्च मंगलवार को शाम 4:09 से होगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:50 पर होगी। ऐसे में सप्तमी तिथि 25 मार्च बुधवार की दिन ही मानी जाएगी, पर दोपहर में 1:50 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथियों, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगी। साथियों, वैसे तो इस बार अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार के दिन ही है, पर जो लोग अपने घरों में अष्टमी की पूजन करते हैं जो कि रात में होती है, उन सभी लोगों को ये अष्टमी की पूजन 25 मार्च को रात के समय करनी होगी, क्योंकि इसी समय में अष्टमी तिथि की रात रहेगी और 26 मार्च की रात में नवमी तिथि रहेगी। साथियों, अब जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और अपने व्रत को खोलते हैं, तो यह कार्य आपको 26 मार्च को सुबह 11:49 से पहले करना होगा, क्योंकि इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अगर आप अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं और व्रत को खोलते हैं, तो आपको इस समय से पहले ही कन्या पूजन करके अपने व्रत को खोलना होगा। साथियों, 26 मार्च को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय के बाद से अष्टमी तिथि समाप्त होने की तक रहेगा। इस बीच में आप कन्या पूजन या कन्या पूजन करवा सकते हैं, पर जिनके घर में अष्टमी पूजी जाती है तो वो 25 मार्च को रात में अष्टमी पूज सकते हैं। साथियों, इसके बाद चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से होगी और नवमी तिथि की समाप्ति 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 पर होगी। ऐसे में 27 मार्च को ही नवमी तिथि रहेगी, यानी कि चैत्र नवरात्रि का समापन दिन होगा। साथियों, ऐसे में जिन लोगों के घर में नवमी की पूजा होती है जो कि रात के समय होती है, तो उन सभी लोगों को ये पूजा 26 मार्च गुरुवार के दिन रात के समय करनी होगी। अगर कोई 26 मार्च को नवमी मान रहा है और इसी दिन कन्या पूजन और हवन करना चाहता है, तो उसको 26 मार्च को सुबह 11:49 के बाद ही नवमी तिथि का कन्या पूजन, हवन और सारे नवमी के कार्य करने होंगे। पर अगर आप लोग 27 मार्च को नवमी तिथि मान रहे हैं, तो आपको सुबह 10:07 से पहले नवमी तिथि का कन्या पूजन करना है, हवन करना है और अपने व्रत को खोलना है, क्योंकि इस समय के बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथियों, इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि कुछ लोग इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन मान रहे हैं, यानी कि 26 मार्च को ही वो अष्टमी मानेंगे और नवमी मानेंगे। साथियों, 27 मार्च को भी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 10:07 तक रहेगा। साथियों, अब अष्टमी और नवमी को लेकर जो भी आपके मन में कंफ्यूजन था, हमने आपको सारे जवाब दे दिए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस दिन अष्टमी मान रहे हैं और किस दिन नवमी मान रहे हैं। जो सही जानकारी थी वो हमने आपको बता दी, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अष्टमी किस दिन मानेंगे, नवमी किस दिन मानेंगे,
कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।